नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा की। तो रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित दो नए जो खबर आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली तो कि विज्ञप्ति आपकी 12 दिसंबर को जो है जारी कर दी जाएगी, ये खबर जो है न्यूज में आई है। दूसरी जो एक नया नियम लागू करने की बात हो रही है, जिसमें जो बीएड और बीएसटीसी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थी है ना, वो भी क्या एग्जाम दे सकेंगे और उनको भी योग्य माना जाएगा, और अगर ये पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें पात्र माना जाएगा। ठीक है, और परीक्षा जो है आपकी फरवरी में ही संभव है। ठीक, तो अब पूरा विश्लेषण करते हैं कि क्या खबरें आई है। तो सबसे पहले जो खबर आई है वो ये है कि रीट पात्रता परीक्षा को लेकर खबर, अजमेर बोर्ड अगले सप्ताह में जारी कर सकता है विज्ञापन। 12 दिसंबर को तक जारी हो सकता है विज्ञापन। मतलब इन्होंने इस वीक का जो आज से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बोला है कि आज जो है कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और 12 दिसंबर इन्होंने स्पेसिफिक डेट दी है। ठीक है, एजुकेशन नगरी जो यूट्यूब चैनल है, एक बड़ा जो एजुकेशन से संबंधित चैनल है, तो उन्होंने बोला कि 12 दिसंबर को जो है आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर बोर्ड ही एग्जाम करवाएगा। आरबीएसई बोर्ड जो है 10th 12th के एग्जाम करवाता है, अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वही एग्जाम करवाता है इसका, तो वही एग्जाम करवाएगा। और 12 दिसंबर तक जो है लगभग एग्जाम है, 12 दिसंबर तक लगभग विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर 9/12/2024 यानी आज की ही खबर है कि रीट में बड़ा बदलाव। बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा। नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। क्या चीज है ये मैं बता देता हूं। देखो 2022 में जब पात्रता हुई थी ना, उसमें देखो अपने पास 3 कोर्स होते हैं। एक तो होता है बीएड, ठीक है, एक होता है बीएसटीसी, और एक होता है आपका बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और बीए बीएड और बीएससी बीएड साथ में लिख देता हूं मैं। ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, ये 2 कोर्स ये होते हैं। अब देखो जो बीएड जो 2022 में क्या था कि बीएड तो सेकंड ईयर में होना चाहिए, बीएसटीसी सेकंड ईयर में होना चाहिए, बीए बीएड बीएससी बीएड के 4th ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तभी वो जो है पात्रता देने के योग्य है, फिर ही उसकी पात्रता मान्य की जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखना मतलब कुल मिला ये था कि जिनकी भी बीएड बीएसटीसी बीए बीएड बीएससी बीएड जो है 2022 में कंप्लीट हो गई थी, चाहे वो एग्जाम के बाद में ही कंप्लीट हो रीट के, चाहे वो रीट के रिजल्ट के बाद में ही कंप्लीट हो, मतलब 2022 में जिनकी भी जो है डिग्री कंप्लीट थी उनको पात्र माना गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है 2023 में जो सीटेट हुआ था ना, जो केंद्र का पात्रता परीक्षा होती है, उसमें नियम चेंज किए गए और कहा गया कि जो भी जो है ना बीएड फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीए बीएड बीएससी बीएड 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है ना, वो भी जो है पात्रता पाने के योग्य होंगे। और उसके बाद जो राजस्थान में जो है ये पहली पात्रता परीक्षा हो रही है जो 2025 में होगी फरवरी में, इसमें भी यही रूल कर दिया। क्या कर दिया, देखो मंत्री जी ने क्या कहा है वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड या डीएलएड यानी बीएसटीसी में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड डीएलएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वह पहले से ही पात्रता हासिल कर चुका है। जो है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही है। तो कुल मिला के क्या रूल है, तो देखो 2022 में तो ये रूल नहीं था, तो जिनकी भी 2022 वालों में जो पात्रता हासिल कर ली और जिनकी बीएड या बीएसटीसी 2023 में कंप्लीट हुई थी ना, उनको तो क्या करना है, वापस देना है। मतलब कुल मिला के उस टाइम अगर कोई फर्स्ट ईयर में था तो उसको वापस देनी है। लेकिन अब प्रावधान अलग हो गए। अब क्या होगा, 2025 वाली जो आपकी जो है ना जो पात्रता है, उसमें जो है ना 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है बीएसटीसी में, ठीक है, बीएसटीसी में और बीएड में, वो भी एग्जाम देंगे और उनको भी पात्र माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम देंगे, उनको भी क्या पात्र माना जाएगा। ठीक है, और जो जिन्होंने 2023 में जो है बीएड में या बीएसटीसी में एडमिशन लिया था और 2025 में जिनकी बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट होगी, वो तो पात्र 100% पहले भी होते थे। लेकिन अब नया प्रावधान क्या है कि 2024 वाले एडमिशन जो 2026 में जिनकी जो है बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट होगी, जो फर्स्ट ईयर में है, प्रवेश ही लिया है जिन्होंने, वो भी पात्र माने जाएंगे। ये नया रूल है। और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। और अपने चैनल जीवा स्टडी पर भी क्लासेज आ रही है और अदर जो है बुक्स वगैरह सबकी डिटेल दे रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बहुत सारे बीएसटीसी के जो है रीट के साथी इसमें जुड़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, जाकर जुड़िए और जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो वहां से आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो अब जो है वापस देख लो इसको कि जिनकी भी बीएसटीसी और बीएड 2026 में कंप्लीट होगी, मतलब अभी वो फर्स्ट ईयर में है, 2024 में ही इनका क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है, तो वो भी इस बार जो है क्या होंगे,
मान्य होंगे, योग्य होंगे, ध्यान रखना। और इनकी पात्रता भी क्या होगी, मान्य होगी। पहले ये नहीं था, लेकिन 2022 वाला ध्यान दें, अगर 2022 में अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में थे ना, तो आपको पुनः पात्रता देनी होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये रूल नहीं था। तो ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना कि 2022 में आप फर्स्ट ईयर में बीएड में या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में थे और 2023 में आपकी बीएसटीसी या बीएड हुई है, तो उनको पात्रता पुनः देनी होगी, क्योंकि उस टाइम ये रूल नहीं था। और इस बार ये रूल लागू होगा कि फर्स्ट ईयर वाले भी क्या करेंगे, पात्र माने जाएंगे, ठीक है। पूरी खबर आप जो है मेरे जो अभी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दी गई है, और आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जो भी चीज आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। और हम जो है आज जीके का जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रही है उसका पेपर नंबर जो 5 है वो भी सॉल्व करेंगे। तो नोटिफिकेशन आपका जो है 12 दिसंबर तक आने की जो है बात कही जा रही है। और जो है पहली बार ऐसा होगा कि जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनको पात्रता मिलेगी, ठीक है, उनको केवल पात्रता मिलेगी। देखो ये बात भी थोड़ी सी जान लो आप कि जो है प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थी है ना, उनको केवल पात्रता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पात्रता मिलने के बाद आप जो है मेन एग्जाम में बैठ पाओ। मेन एग्जाम में तो तभी बैठ पाओगे आप जब उस एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग डेट है ना, उस तक आपकी जो है लास्ट डेट से पहले आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो। तो मेन में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन पात्रता वापस नहीं देनी पड़ेगी। देखो अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए इससे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। मतलब डिग्री पूरा होने के बाद में आपको पात्रता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी आपने पात्रता पास कर ली, जो प्रथम वर्ष वाले हैं, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या एग्जाम में बैठ पाएंगे। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। मैं बात बताई थी वही बात है कि आप मेन एग्जाम में तो तभी बैठ पाओगे जब उसकी जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। लेकिन जो है आप प्रथम वर्ष वाले पात्रता ले सकते हैं। तो 1.5 लाख विद्यार्थी कम से कम तो राजस्थान में, और बाहर से जो बीएड बीएसटीसी या जो भी करें वो मिलाकर 2-2.5 लाख विद्यार्थी हो जाएंगे जो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपको पात्रता बार बार तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। एक बार पात्रता को यहीं समाप्त कर दीजिए पास करके, ताकि जो है बार बार आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आज की खबर है और आज की ही खबर है, ठीक है। ऊपर डेट भी दी हुई है 9 जो है दिसंबर, ठीक है। तो आज जो है आपका क्या होगा, 12 दिसंबर को डेट आ रही है। और एक बात, फरवरी में ही एग्जाम होगा, ये मानकर चलें। अगर बाई चांस ऊपर नीचे भी होता है ना, तो अपने को फरवरी ही मानना है, ताकि क्या है अच्छी तैयारी हो जाए। हमेशा एग्जाम को जितना उसके पास मानना चाहिए, ताकि आप पर जो है थोड़ा सा ऐसे मतलब मन में रहे कि यार एग्जाम आने वाला है, तैयारी कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और आपने अभी तक जितनी भी तैयारियां की होगी, क्योंकि नए स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ कि आपने अभी भी जितनी भी तैयारियां की होगी, 2 दिन कर ली किसी, 10 दिन किसी की कर ली, उनको भूल जाएं। और एक अच्छी तैयारी के लिए लगातार एक तैयारी करनी पड़ेगी। जिसलिए आप बीएड बीएसटीसी कर रहे हो उसको जो है मौके को भुनाएं और अपनी पात्रता पर ध्यान दें। और जो पात्र हैं वो आगे जो मेन एग्जाम होने वाला है 3rd ग्रेड संस्कृत शिक्षा का जो है 3000 पदों पर आने वाला है, उसकी तैयारी करें। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी।